जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब भगवान श्री राम मुनीश्वर भरद्वाज से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद और फिर आगे वन की यात्रा करते हैं, तो वहां पर नर नारी क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दीने आशीष मुनीस उरे अति आनंदो असि जान, लोचन गोचर सकत फल मनहु किए विधयान। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, और पूज्य प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, और दिए आन मुन मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत से ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, और अति रुचि राम मूल फल खाए। भई विगत श्रम राम सुखारे, और भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे और क्या कहा। आज सुफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जब जोग बिरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, और राम तुम्हें अवलोकत आजू। अर्थात हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभे अबध सुख अवध न दूजी, और तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अस कर कृपा देहु बरेहु, और जिम पद सरिजस सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सभी मनोकामनाएं आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। करम बचन मण छाड़ छलू, जब लगी जनु न तुम्हार। और तब लगे सुख सपन्यों नहीं, किए कोटे उपचार। अर्थात जब तक कर्म वचन और मन में छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। सुने मुनि बचन राम सकुचाने, और भाव भगत आनंद वघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, और कोट बात कई सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनोखों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, और जही मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नमहि, और बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज ने दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुध पाई प्रयाग निवासी, और बटुतावस मुन सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, और देखन दशरथ
सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आ गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, अमुदित भये लई लोयन नाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, और फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निस प्रात प्रयाग नहाई, और चले सहित सिय लखन जने मुदित मुनि सिर नाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज में का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी लक्ष्मण और सेवक गुह के साथ वे चल दिए। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, और नाथ कहूँ हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहस राम सन कहाही, और सुगम सकल मग तुम कहूँ अयही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, चाहे जिस मार्ग से आप चले जाइए। साथ लगे मुनि शिष्य बुलाए, और सुनि मन मुदित 50 के आए। सबन राम कर प्रेम अपारा, और सकल कहीं मगु दीखे हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य बुल को बुला लिया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी से अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीने, और जिन बहु जन्म सुकत शब कीने। कर प्रणाम ऋषि आयस पाई, और प्रमोदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि के चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चल दिए। ग्राम निकट जब निक सही जाई। अब ये सुनिएगा, जिस जिस गांव से निकलते हैं भगवान श्री राम, उस गांव के लोग क्या कहते हैं। ग्राम निकट जब निक सही जाई, और देख ही दरस नार नर धाई। होई सनात जन्म फल पाई, और फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाही मन काम। उतरी नहाए जमुन जले, जो शरीर समस्या। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर वासी नर नारी, और धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, और देख करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार 9 युवक और 1 परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सौहार्द देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे।
अति लालसा बसई मन माही, और नाहु गाहू बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय विरधि सयाने, और तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, और बनहि चले पितु आय सुपाई। सुने सभी बात सकल पछिताही, और रानी राय कीन भले नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसुआवा, और तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेशु विरागी, और मन क्रम बचन राम अनुरागी। अर्थात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था, और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं, और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रांसग और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान ही पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यह इस प्रसंग में रखने से क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे, अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलक नजे, इष्ट देव पहचान। पर उदंड जिम धरनी तल, दशा न जाई बखान। उस अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया, और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडवत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहिल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उरे लावा, और परम रंग के जन पारसु पावा। मनहु प्रेम परुमारथ दो, और मिलत धरे धन कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल गए हों। बहुरी लखन पायन सोई लागा, और लीने उठाई उमगे अनुरागा। सुने सिय चरण धोर धर सीसा, और जनन जान शिष दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया कि इन्हें निषाद दंडवत तेहि, और मुल हो मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, और मुदित सुवासन पाई जिम भूखा। फिर निषाद जी ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा, और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है।
ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, और जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, और होई सनी विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता के रूप को देख कर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो उठे। तब रघुवीर अनेक विध सखई सिखावन दीन, राम रजायस शीस धरे भवन गवन तेई कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उन्होंने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, और जमु नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, और रवि तनु जाकई करत बड़ाई। अर्थात श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पार्थिव अनेक मिलही मग जात, पथिक अनेक मिलही मग जाता, और कहीं सप्रेम देख दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, और देख सोच इद अति हृदय विसारे हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक स्त्री यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनके प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलऊं पया देही पाए, और ज्योत से झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, और तेही मैं साथ नार सुकुमारी। एक ऐसे राज चिन्ह के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, और हम संग चलई जो आयसु होई। जाब जहां लगी तहां पहुंचाई, और फिर अब बहोर तुमहि से रुनाई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देख तक नहीं जाता, देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक हम पहुंचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ऐसा वहां के स्त्री नारी पुरुष सब कह रहे हैं। यही विद पूछे प्रेम बस पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरई तिनहि कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो गए हो और नेत्रों से प्रामासुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मग माही, और तिनहि नागे सुर नगर सिहाई। के सकती के घरिय बसाए, और धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाही, और तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, और तिनहि सराह सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके
समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं रामई, और सीता लखन सहित घन श्यामई। जे सर सरित राम अवगाही, और तिन्हि देव सर सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, ये देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठही जाई, और करही कलप तरु जासु बड़ा तासु बड़ाई। परशुराम पद पदम परागा, और मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती हैं। छाह करई घन विभु धगन बरसी, सुमन सिहाही, और देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग जाही। अर्थात रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, और गांव निकट जब निक सही जाई। सुने सब बाल वृद्ध नर नारी, और चलही तुरत ग्रह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, और पाई नयन फल होए सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, और सब भय मगन देखे दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनि न जाई दशा तिन केरी, और लह जनु रंकन सुर मरि ढेरी। एक न एक बोल सिख देही, और लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छब उरयानी, अहो ये शिथिल तन मन वर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाहे भले, डांस मृदुल तन पात। कहीं गवाई छिन को समूह, गवनब अवहीं की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर के लिए यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए और चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, और आचही नाथ कहीं मृदुबानी। सुने प्रिय बचन प्रीति अति देखी, और राम कृपाल
सुशील विशेषी। कोई भड़ा घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। जान श्रमत सिय मन माही, और घर के विलम्ब कीन बटे छाही। मुदित नार नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप से उनके नेत्र और मन को लुभा लेते हैं। एक टक सब सोहई चहु ओरा, और रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, और देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए, सब लोग टकटकी लगाए। श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। दामिन वरन लखन सुठनी के, और नख सिख सुबग भागवत जी के। मुनिपट कटई कसे तुनीरा, सोहई कर कमलन तनु धीरा। बिजली के से रंग से लक्ष्मण बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकक के आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर भुज नयन विशाल। और शरद परब विदु बदन भर, लतत स्वेन कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शस्त्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मत भोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, और सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, और मनहु मृगी मृग देख दिया से। सीय समीप ग्राम ते जाई, और पूछते अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर्या की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी को के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लागही पाए, और कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, और तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हूँ। स्वामिनी अभिनय छमई हमारी, और बिलग न मानो जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, और इन ते लही दुत मकरत सोने।
मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मकर गतमणि पन्ने और सुवर्ण ने क्रांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मकर मकर मरकत गढ़ी में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरितानभील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायेन, शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे की रामायण सुनने के लिए हमारे आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।